जितना डर मनुवादियों को बाबा साहब के जिंदा रहने में, जगदेव बाबू को जिंदा रहने में जितना डर नहीं था, आज उनकी मूर्ति और उनके फिल्म से उसको डर पैदा हो गया है। जी, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, जगदेव प्रसाद जी नहीं होते, कर्पूरी ठाकुर नहीं होते, इन तमाम जो क्रांतिकारी लोग बिहार के सरजमी से उतरे हैं, उन्होंने कहा कि हर लोगों का अपना अधिकार है, महिलाओं को भी समान अधिकार है। जिस तरीके से पहले महिला वर्गों को किसी काम का नहीं समझा जाता था, उनको सिर्फ ये समझा जाता था कि वो घर की काम करने में ही है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम जो सेक्टर्स है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो ये देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, ये देव बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की है कि आज हम महिलाएं यहाँ आकर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। कि 1974 में जब मनुवादियों की तूती बोलता था, उस समय भी किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और अपने सीने पर कुर्था की धरती पर 5 सितंबर 1974 को 50,000 की भीड़ में सीआरपीएफ ने उनको सीधे गोली का निशाना बनाया और उनके साथ 6ठा क्लास का एक बच्चा था, लक्ष्मण चौधरी, पासी समाज का था, उसको भी गोली लगी, वो भी शहीद हुआ साथ में। ये सरकार डरती है, ये सरकार इसलिए डरती है कि जब हम पढ़ लिख लेंगे, जब हम समझ जाएंगे तो इस देश में और इस बिहार में एक क्रांति की नई मिसाल जगेगी। इसलिए ये सरकार डरती है और तमाम क्रांतिकारी नेताओं को, तमाम जो सामंती लोग हैं, वो जो हम SC ST OBC बहुजन समाज के जो नेता उभर के आते हैं, उन पे कोई फिल्म बनती है तो वो उसका जोरदार विरोध करते हैं। इस विरोध का एकमात्र सिर्फ यही कारण है कि वो डरते हैं कि जब गरीब वंचित शोषित पढ़ लिख लेंगे तो वो उस जो गुलामी की जंजीर है, जो वो सदियों से जीते आ रहे हैं, उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। चौथी पीढ़ी जो आएगी वो मनुवादियों को, आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को जेल में भेजेगा। पूरा जज पर हमारा कब्जा होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय में शेड्यूल कास्ट का जज होगा, शेड्यूल ट्राइब का जज होगा, अति पिछड़ा का जज होगा, OBC का जज होगा, माइनॉरिटी समाज का जज होगा। तो उस दिन यही हाई कोर्ट रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही कानून की किताबें रहेंगी। लेकिन जजों की कुर्सियों पर बैकवर्ड दलित पिछड़ा का बेटा बैठा नजर आएगा। अगर ये किसी समांती विचारधारा के लोगों की मूवी होती ना, तो पूरा ये पहले से तहलका मचा दिया जाता। थर्ड क्लास की मूवी पूरा पटना जो है बिल्कुल हर रोड चौक चौराहे पे लगा दिया जाता, लेकिन ये सिर्फ 2 जगहों राजधानी में लगा है। क्यों? क्योंकि दर्शा रहा है कि ये शोषित वर्ग से आते हैं, बहुजन वर्ग से आते हैं, SC ST OBC की आवाज़ उठाए थे, इसलिए इनकी विचारधारा सिर्फ सीमित रहनी चाहिए, हर जगह नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि लोग जान जाएंगे तो क्रांति आ जाएगी ना। जैसे इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है ताकि हम देखें कि किस तरीके से सदियों से जो हम पे शोषण होता आ रहा है, हम उस लड़ाई को कैसे तेज करें और उनकी जो क्रांति की मिसाल कहीं ना कहीं छूट गई थी, उस मिसाल को हम किस तरीके से आगे लेके जाएं। तो जगदेव बाबू का जो विचार था, 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और आज के दिन में न्यायालय में 90 भाग हमारा है। तो ये नारा था उस समय 1974 से पहले, ये नारा गूंज रहा था कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। इंडियन लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जो फिल्म है, इस बार पटना में लगी है, पूरे बिहार में भी लगाने की कोशिश की जा रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम फुलवारी शरीफ के जो है आप सुशील प्लाजा में है और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम तरह की भीड़ जो है यहाँ पे आए हुए उस मूवी को देखने के लिए। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट के वकील जो है हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जिस तरह से लड़ाई लड़ा और उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, तमाम तरह की जो है तंज को जो है उन्होंने झेला, तमाम तरह की समस्याओं को झेला, आज उनकी बायोपिक फिल्म आई है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, एक बहुत बड़ा ही कवि ने लिखा है कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशान होगा। जो गरीबों की आवाज़ बनेगा, जो बहुजनों की आवाज़ बनेगा, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी के लिए लड़ेगा, उस आदमी का जो विचार है वो व्यक्ति मरता नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक दीवार पर लिखा हुआ था कि महापुरुष, तो बाबा साहब ने उसको काट दिया, कहा कि नहीं, ये गलत है। महापुरुष भी मर जाते हैं जब उनके विचार को मार दिया जाता है। तो जगदेव बाबू का जो विचार था, 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और आज के दिन में न्यायालय में 90 भाग हमारा है। तो ये नारा था उस समय 1974 से पहले, ये नारा गूंज रहा था कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो आज जो है ये फिल्म बन गया,
तो अब जगदेव बाबू जैसे जैसे समय बीतेगा, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे और जिंदा होते गए। जितना डर मनुवादियों को बाबा साहब के जिंदा रहने में, जगदेव बाबू को जिंदा रहने में जितना डर नहीं था, आज उनकी मूर्ति और उनके फिल्म से उसको डर पैदा हो गया है। और ये उनको लगने लगा है कि अब जो सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, जिस पर कब्जा करके रखा है मनुवादियों ने, तो सत्ता का चारों पावर हाउस न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, तो ये चारों पावर हाउस में हम लोग 90% हिस्सेदारी की आवाज उठा रहे हैं। और इस फिल्म में उनके संघर्ष को दिखाया गया है कि 1974 में जब मनुवादियों की तूती बोलता था, उस समय भी किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और अपने सीने पर कुर्था की धरती पर 5 सितंबर 1974 को 50,000 की भीड़ में सीआरपीएफ ने उनको सीधे गोली का निशाना बनाया। और उनके साथ 6ठा क्लास का एक बच्चा था, लक्ष्मण चौधरी, पासी समाज का था, उसको भी गोली लगी, वो भी शहीद हुआ साथ में। तो जब हम जगदेव बाबू को याद करते हैं तो पासी समाज का वो छोटा लड़का जो 6ठा क्लास में पढ़ता था, लक्ष्मण चौधरी भी याद आता है। और कितना क्रूर था इन लोगों का शासन कि जो गरीबों की लड़ाई लड़ता था उसको सफाया करा दिया। जगदेव बाबू जी कहते थे पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। बिल्कुल एकदम सही। उनका एकदम नारा था कि पहली पीढ़ी जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं वो गोली खाएगा, मारा जाएगा, दूसरी पीढ़ी जो है संघर्ष करेगा और तीसरा पीढ़ी जो है राज करेगा। और उसमें हमने जोड़ा है एक नया कि चौथी पीढ़ी जो अब आ रही है वो मनुवादियों को जेल भेजेगा। ये भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी है। हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में जिस दिन 90% जज शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का हो जाएगा, तो जगदेव बाबू का जो 3 संकल्प था वो तो पूरा हो गया। पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरा पीढ़ी संघर्ष करेगा, जेल जाएगा, और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। यहाँ तक ठीक है, हो गया। लेकिन चौथी पीढ़ी जो आएगी वो मनुवादियों को, आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को जेल में भेजेगा। पूरा जज पर हमारा कब्जा होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय में शेड्यूल कास्ट का जज होगा, शेड्यूल ट्राइब का जज होगा, अति पिछड़ा का जज होगा, ओबीसी का जज होगा, माइनॉरिटी समाज का जज होगा। तो उस दिन यही हाई कोर्ट रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही कानून की किताबें रहेंगी। और लेकिन जजों की कुर्सियों पर बैकवर्ड दलित पिछड़ा का बेटा बैठा नजर आएगा और जेल के सलाखों के अंदर आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी और मनुवादी लोग बैठा नजर आएगा। ये 5 से 10 साल में होने वाला है, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक बना करके पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गरीब का बेटा जज नहीं बनेगा, तब तक हमारे लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, फौजदारी न्याय नहीं मिलेगा, धन, धरती, राजपाट कहीं भी न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए गरीब के बेटा को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनाना आज जगदेव बाबू के सपनों को पूरा करने के बराबर है। और इस फिल्म में सारी बातें दिखाई गई है। सर, कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं जो अभी सम्राट चौधरी हैं, बहुजन समाज के बेटा हैं। लेकिन जिस तरह से फिल्म लगना चाहिए बिहार में सभी सिनेमा हॉलों में, अभी तक नहीं लग पाई है, वो भी जो है कोई एक्शन नहीं लिए। नहीं, देखिए, अभी शुरुआती दौर में शोले फिल्म का याद होगा आपको। जब शोले फिल्म मुंबई में लगा था तो 2 दिन तक कोई दर्शक ही नहीं जाता था। और उन लोगों ने समीक्षा किया कि अमिताभ बच्चन को मरा हुआ दिखा दिए हैं, इसीलिए लगता है नहीं जुट रहा है भीड़। तो उसने शूटिंग करने का बनाया कि नहीं, उसको किसी तरह से कहानी बदल के जिंदा किया जाए। लेकिन चौथा दिन से जो चलना शुरू हुआ तो इतिहास रच गया। तो उसी तरह से ये फिल्म भी अभी तो आज से शुरू हुआ है। जैसे जैसे देख देख करके लोग जाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो ये फिल्म भी एक इतिहास रचने वाला है। देखिए, हमारे भाई, छोटा भाई गोल्डन दास जो क्रांति हैं बिहार के, इनको कह सकते हैं कि दूसरा जगदेव बाबू भी हैं। तो इनको हम लोग बधाई देते हैं भी आ गए सिनेमा देखने। जी जी जी, बिल्कुल ये क्रांति का फिल्म है और जैसे जैसे समय बीतेगा बढ़ते जाएगा। चलिए, तो गोल्डन दास बिहार तमाम तरह की महिलाएं भी आई हैं, महिलाएं जो है इस फिल्म में जो है रुचि दिखा रही हैं। क्या कहिएगा आप लोग भी जो इस फिल्म को देखने आए हैं? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार की धरती हमेशा से क्रांतिकारी की धरती रही है। बाबा जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जो हैं
उनका जो कहना था कि जो शोषितों की जो आवाज़ है वो हमेशा उठती रहनी चाहिए, और हम महिला वर्ग जो है हमेशा से हम लोगों को दबाया गया। तो आज उनके विचारों और संघर्षों को पढ़ने की ज़रूरत है। और तमाम जो वर्तमान की स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार बार बार हम लोगों पे दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, और हम जो युवा वर्ग है, हमारा जो लड़ाई है वो पढ़ाई लड़ाई साथ साथ की जो लड़ाई है हम उसको देख रहे हैं। तो इस लहजे से इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम देखें कि किस तरीके से सदियों से जो हम पे शोषण होता आ रहा है, हम उस लड़ाई को कैसे तेज करें, और उनकी जो क्रांति की मिसाल कहीं ना कहीं छूट गई थी, उस मिसाल को हम किस तरीके से आगे लेके जाएं। तो ये जो क्रांतिकारी फिल्म है, इस हम सभी युवा साथियों से अपील करते हैं कि इस फिल्म को जरूर से जरूर देखिए और वर्तमान के परिवेश में इसको लाइए, अपनी लड़ाई लड़िए, और अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें उनकी विरासत को देखकर अपनी लड़ाई को पूरी करनी होगी। आप महिला हैं, आप चीज़ों को समझ रही हैं। आज महिलाएं पढ़ लिख गई है, सब चीज़ है, ठीक है, जॉब भी ले रही है, लेकिन इन सब चीज़ों को जो समझ नहीं पा रही, जो सिस्टम में जो चीज़ें चल रही है उसको समझ नहीं पा रही है। देखिए, सबसे बड़ा दोष है कि आज भी लोग उसी रूढ़िवादी सोच में जी रहे हैं जिस समय वो पहले जी रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को पढ़ने लिखने की जरूरत है। हमारे जो क्रांतिकारी लोग हुए बिहार से लेकर तमाम भारतवर्ष में, उनको पढ़ने की जरूरत है। जब हम उनको पढ़ेंगे तब हम उनकी विरासतों को पढ़ेंगे, उनके आंदोलनकारों उनके आंदोलनों को पढ़ेंगे, और हम उनसे क्रांति की हर नई मिसाल को सीखेंगे और अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। तो महिलाओं और किसी भी वर्ग के लोगों को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई करके ही हम उनके विचारों को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर बाबा साहब नहीं होते, जगदेव प्रसाद कुशवाहा नहीं होते, ये लोग नहीं होते, तो क्या होता आज बहुजन समाज का, खास करके बहुजन समाज की महिलाओं का? जी बिल्कुल, अगर सभी वर्ग के महिलाओं का, बहुजन समाज के ही नहीं। जी, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, जगदेव प्रसाद जी नहीं होते, कर्पूरी ठाकुर नहीं होते, इन तमाम जो क्रांतिकारी लोग बिहार के सरजमी से उतरे हैं, उन्होंने कहा कि हर लोगों का अपना अधिकार है, महिलाओं को भी समान अधिकार है। जिस तरीके से पहले महिला वर्गों को किसी काम का नहीं समझा जाता था, उनको सिर्फ ये समझा जाता था कि वो घर की काम करने में ही है, आज हम देख रहे हैं कि तमाम जो सेक्टर्स है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो ये देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, ये देव बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की है कि आज हम महिलाएं यहाँ आकर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। तो जरूरी है कि हम उनकी विरासत को पढ़ें, और अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम अपने अधिकारों को समझेंगे ही नहीं, तो हम किसी से बोलने के लायक नहीं रहेंगे। तो जरूरी है पढ़ना, जरूरी है क्रांति लाना, और क्रांति बायोपिक फिल्म भी देखना। जी बिल्कुल, ऐसी क्रांतिकारी फिल्म हमें देखनी ही चाहिए। हम देखेंगे, बार बार मैं कह रही हूँ, हमें इन फिल्मी दुनिया से हटकर हमारा जो वर्तमान परिवेश है, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार भी दमनात्मक सत्तात्मक तरीके से बच्चों और तमाम वर्ग के लोगों पे कार्रवाई कर रही है, जब बोलते हैं तो लोग जेल भेज दे रही है, तमाम तरीके की जो पढ़ाई लिखाई की संवेदना है, जैसे CBSE का रिजल्ट आउट हुआ, हम लोग सब जानते हैं कि उस वेदांत को पाकिस्तानी नाम से करार दे दिया गया। तो ये तमाम तरीके की चीजें दिखा रही है कि जो वर्तमान की सरकार है ये सामंती है, ये रूढ़िवादी सोच से ग्रसित है, ये बाहुबल की राजनीति करती है ये सरकार। जब भी ऐसी कोई फिल्म आती है जिसमें जो बहुजन समाज के लोगों को नायक दिखाया जाता है, तो जोरदार तरीके से विरोध होता है। चाहे आप फुले मूवी को देख ले, चाहे तो अभी जो वर्तमान में जो मूवी आई है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, तो जोरदार तरीके से समाज जो इसका विरोध करता है। क्यों? हम देखते हैं कि ये सरकार डरती है। ये सरकार इसलिए डरती है कि जब हम पढ़ लिख लेंगे, जब हम समझ जाएंगे, तो इस देश में और इस बिहार में एक क्रांति की नई मिसाल जगेगी। इसलिए ये सरकार डरती है, और तमाम क्रांतिकारी नेताओं को, तमाम जो सामंती लोग हैं, वो जो हम SC ST OBC बहुजन समाज के जो नेता उभर के आते हैं, उन पे कोई फिल्म बनती है तो वो उसका जोरदार विरोध करते हैं। इस विरोध का एकमात्र सिर्फ यही कारण है कि वो डरते हैं कि जब गरीब वंचित शोषित पढ़ लिख लेंगे तो वो उस जो गुलामी की जंजीर है, जो वो सदियों से जीते आ रहे हैं, उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और वो डरते हैं कि जब वो उस जंजीर को तोड़ेंगे तो ये तमाम जो गरीब वंचित शोषित लोग हैं वो उन पे राज करेंगे, और वो नहीं चाहते कि हम उन पे राज करें। हम अपनी लड़ाई लड़ें और हम तमाम ऐसे जगहों पे जाएं जहां आज उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो इसीलिए ये लड़ाई हमें लड़नी है, और तमाम साथियों को इस फिल्म को देखना चाहिए, ताकि अपने अधिकारों और अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए उनकी क्रांतिकारी जो विशाल चरम सीमा पे जो क्रांतिकारी उनकी आवाज़ है, उनका जो नारा है, उन सभी को हमें याद करना चाहिए था। 100 में 90 शोषित है, 10वां भाग हमारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तमाम जो चीज़ें, इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा और समझना होगा कि आंदोलन ही एकमात्र उपाय बचा है इस देश और इस राज्य को बचाने का।
चलिए तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा का कहना था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने लड़कारा है, धनधरती और राजपाट पे 90 भागा मारा है। वहीं एक चीज़ और कहते हैं कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, जो कि अभी हम लोग तीसरी पीढ़ी है। बातचीत करेंगे, क्या कहिएगा, आप भी मूवी देखने आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम इस फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म में काम करने वाले जितने भी अभिनेता हैं सबको मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और यह फिल्म सभी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने तो बोल ही दिया कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का क्या विचारधारा था, उनके विचारों को फैलाया जा रहा है। अभी आप देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी, वो उसी जाति से आते हैं। लेकिन ये बिहार की राजधानी पटना का दुर्भाग्य है कि सिर्फ 2 जगहों पर मूवी लगा हुआ है पटना में, एक सुशील प्लाजा में और एक बीना में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो आरएसएस और बीजेपी के गुलाम है, कठपुतली हैं। अगर वो कहीं से भी अगर सोचते उनके विचारों को फॉलो करते तो वो जरूर पूरे बिहार में ऐलान करते कि ये फिल्म हर चौक चौराहे पे लगेगा और सभी को देखना चाहिए, क्योंकि ये जगदेव प्रसाद ही नहीं, उनके विचारों और संघर्षों को दिखाया जा रहा है जो सभी को हितों के लिए है। यानी आज भी जो है सहमति सोच जो है लोगों पे हावी है। बिल्कुल, नहीं तो आज मूवी जो है सभी जगह लगती। अगर ये किसी समांती विचारधारा के लोगों की मूवी होती ना तो पूरा ये पहले से तहलका मचा दिया जाता। थर्ड क्लास की मूवी पूरा पटना जो है बिल्कुल हर रोड चौक चौराहे पे लगा दिया जाता। लेकिन ये सिर्फ 2 जगहों राजधानी में लगा है। क्यों? क्योंकि ये दर्शा रहा है कि ये शोषित वर्ग से आते हैं, बहुजन वर्ग से आते हैं, SC ST OBC की आवाज़ उठाए थे, इसलिए इनकी विचारधारा सिर्फ सीमित रहनी चाहिए, हर जगह नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि लोग जान जाएंगे तो क्रांति आ जाएगी ना। जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक व्यक्ति नहीं थे, वो संघर्ष के बेमिसाल महानेता थे। ठीक है, अब महानायक भी बोल सकते हैं। बाकी अब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद भी आप रिव्यू जरूर लीजिएगा। और हम लोग को टिकट भी मिल चुका है, हम लोग को मिल गया टिकट। अब हम सभी लोग जो अंदर जाकर के मूवी देखेंगे, पूरा मूवी जो एंजॉय करेंगे, किस तरह से इसमें बताया गया इन सभी चीज़ों को जो हम लोग देखेंगे, फिर उसको आपको दिखाने का भी बताने का भी काम करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को लेकर के, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए पब्लिक हार्ट, मैं बहुत बहुत धन्यवाद।